अस्सलाम वालेकुम। ग्रेविटेशन के चैप्टर में आज हम टॉपिक एस्केप स्पीड के बारे में देखेंगे। एस्केप स्पीड क्या है। सबसे पहले हम एक कुछ इसका बैकग्राउंड बनाते हैं कि आम तौर पर होता ये है कि ज़मीन पर खड़े जब हम किसी भी बॉल को, फॉर एग्जांपल एक बॉल है या एक प्रोजेक्टाइल है, उसको मैंने रेड कलर के डॉट से शो कर दिया है, इसको ऊपर फेंकते हैं। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है जितनी हमने प्रोवाइड की होती है, इसलिए इसका मैंने वेक्टर बड़ा बनाया शुरू में। लेकिन जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाएगी इसकी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, यानी इसकी स्पीड कम होगी, और वो आस्ता आस्ता हमें लगेगा कि उसकी स्पीड कम हो रही है, उसकी रफ्तार कम हो रही है, इसलिए मैंने उसके वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है इस पिक्चर में देख सकते हैं। जब बॉल या कोई भी प्रोजेक्टाइल वर्टिकली अपवर्ड मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता है। ग्रेजुअली उसका जो वेलोसिटी का वेक्टर है वो उसकी लेंथ कम होती जाती है, और एक ऐसा पॉइंट आता है कि उसकी वेलोसिटी या ज़ीरो हो जाती है, उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाता है। ये उसकी जर्नी का हाईएस्ट पॉइंट होता है। उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उसकी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी रफ्तार बढ़ जाती है, लिहाजा उसकी जो वेलोसिटी के वेक्टर की जो लेंथ है, तीर की लंबाई, वो बड़ी होनी शुरू हो जाएगी, और इसको मैंने वापसी पे बड़े तीरों से जारी किया गया है। ये वन डायमेंशन मोशन में पड़ा, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी इसका कुछ पड़ा। आप ग्रेविटेशन के चैप्टर में एस्केप स्पीड में हम ऐसा पढ़ेंगे कि हम कितनी स्पीड दें शुरू में कि ये जो बॉल है या जो प्रोजेक्टाइल है, ये मिसाइल भी हो सकता है, कि इसको ऊपर फेंकें और ये फिर ये कभी वापस ना आए। हो सकता है कि ये जो मिसाइल इसके हमने इसके आखिर में हमने इस मिसाइल में हमने सैटेलाइट रखा और हम उसे स्पेस में छोड़ना चाहते हों, और हम नहीं चाहते कि थोड़ा सा ऊपर फेंकें और मिसाइल भी वापस गिर जाए नीचे आके हमारी अर्थ के ऊपर ही, और उसके ऊपर सैटेलाइट भी, तो हमारा नुकसान हो जाए। तो कम अज़ कम हमें वो स्पीड पता होनी चाहिए इनिशियल, जिस स्पीड से हम इस प्रोजेक्टाइल को फेंकें ऊपर की तरफ, मिसाइल को, और फिर ये कभी वापस ना आए। इस स्पीड की कैलकुलेशन हमने करनी है इस टॉपिक में, इसके बारे में पढ़ना है, और फिर हमने देखना है ये डिपेंड किसके ऊपर करती है, इसका फाइनल रिजल्ट क्या है और इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या है। तो स्केप स्पीड है, स्केप स्पीड जो हमने ये बैकग्राउंड बनाया इसी से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्केप स्पीड वो स्पीड है कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को स्केप स्पीड दे दें, ये वो कम से कम स्पीड है, अगर हम किसी भी चीज़ को दे दें और उसे फेंकें तो फिर ये कभी वापस नहीं आती और इन्फिनिटी पर जाके वो रुकती है। अगर स्केप स्पीड से हम काफ़ी कम वैल्यू स्पीड देंगे इनिशियल, तो फिर ये इन्फिनिटी पे जाएगी नहीं, ये कुछ हाइट तक जाएगी हमारी आंखों के सामने, फिर वापस आ जाएगी। स्केप स्पीड कम से कम स्पीड है जो हम देंगे, और ये प्रोजेक्टाइल या ये मिसाइल भी हो सकता है जो, या कोई भी चीज़ हो सकती है, ऊपर जाएगी फिर ये कभी वापस नहीं आएगी, और इन्फिनिटी पे जाके इसकी जो स्पीड होगी वो ज़ीरो होगी। v इक्वल टू ज़ीरो एट इन्फिनिटी, उसकी स्पीड इन्फिनिटी पे ज़ीरो होगी। अब ये स्केप स्पीड की डेफिनेशन बन गई। हमने स्केप स्पीड को निकालना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करके। स्केप स्पीड हम जो निकालने लगे हैं ये अर्थ के लिए निकालने लगे हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट होती है। स्केप स्पीड के बारे में एक अहम बात यह है कि स्केप स्पीड इस प्रोजेक्टाइल की, इस मिसाइल की नहीं है, बल्कि स्केप स्पीड उस चीज़ की होती है, उस बॉडी की होती है जिसकी ग्रेविटेशन को हमने लीव करना होता है, या जिसकी ग्रेविटेशन को उससे हमने बाहर जाना होता है। ग्रेविटेशन की जो उसकी फील्ड है, आमतौर पर ग्रेविटेशनल फील्ड है वो तो इन्फिनिटी पे जाकर ज़ीरो होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स इन्फिनिटी पे जाकर ज़ीरो होती है प्रैक्टिकली, लेकिन कुछ खास हद के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिकली ज़ीरो हो जाती है, ऑलमोस्ट क्लोज टू ज़ीरो होती है, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है लेकिन काफ़ी कम होती है। हमने इसी चीज़ को यूज़ करना है कि हम उसकी जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड वाला एरिया है उसको क्रॉस कर जाएं, फिर वो बॉडी इस सूरत में अर्थ है, इसकी एक ख़ास हद तक इसकी जो होगी, ख़ास ऊंचाई तक इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, उसके बाद हाइट के साथ चूँकि ग्रेविटेशनल फील्ड कम होती है तो इस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कम हो जाएगी, लिहाजा ये इस मिसाइल को, इस प्रोजेक्टाइल को नीचे नहीं खींचेगी। तो स्केप स्पीड हम निकालते हैं किसी भी बॉडी की, ये अर्थ की हमने निकाली, ये मार्स की निकाल सकते हैं, किसी भी दूसरी चीज़ की निकालते हैं। स्केप स्पीड उस मिसाइल की नहीं होती, बल्कि स्केप स्पीड उस बॉडी के लिए निकाली जाती है जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को से हमने तकरीबन बाहर नहीं निकलना होता है, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के स्ट्रॉन्ग एरिया से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड से हम बाहर नहीं निकल सकते, वो ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म होती है। तो हम इसकी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड एरिया, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो
हम स्केप स्पीड निकाल लेंगे फॉर अर्थ, टू फाइंड स्केप स्पीड फॉर अर्थ, अर्थ के लिए स्केप स्पीड निकालनी है, ना कि ये निकालना कि इस मिज़ाइल की स्केप स्पीड क्या है। अगर ये मिज़ाइल या ये जो है प्रोजेक्टाइल जो भी है इसे मार्स पे रखेंगे तो इसकी स्केप स्पीड डिफरेंट होगी, लिहाजा स्केप स्पीड को मंसूब इसके साथ नहीं कर सकते बल्कि उस बॉडी के साथ करना है जिसकी ग्रेविटेशन फील्ड से इसने बाहर जाना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को यू से जाहिर किया, नीचे आई लिखा स्टैंड फॉर इनिशियल, के एफ स्टैंड फॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड यू एफ स्टैंड फॉर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर है, v वो स्पीड है जिसके जरिए हम इसे ऊपर की तरफ फेंकेंगे, ये स्पीड v है, ये इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसकी तीर की लंबाई स्पीड v है, इसे ऊपर फेंकेंगे। जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है ये फार्मूला तो याद होगा, कैपिटल जी, ये कैपिटल जी है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये मास m अर्थ का है और स्मॉल मास m जो है ये छोटे से रेड प्रोजेक्टाइल का है, मिसाइल का है। रेडियस कैपिटल r अर्थ का रेडियस है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि स्केप स्पीड डिफाइन इस तरह की गई है कि इसने इस प्रोजेक्टाइल ने इन्फिनिटी पे जाके रुक जाना है, उसकी स्पीड जीरो हो जानी है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो हो जाएगी क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके इसने रुक जाना है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे, क्योंकि इसका जो फाइनल पॉइंट है इन्फिनिटी है और बाय डेफिनेशन जो है, बाय डेफिनेशन हमने पोटेंशियल एनर्जी को, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को इन्फिनिटी पे जीरो डिफाइन किया हुआ है। इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, उसके बाद हम उसको उस इस हवाले से हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। इसको किसी दूसरे टॉपिक में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को इसकी एक नए टॉपिक में इसको एक्सप्लेन करेंगे ज़्यादा। अभी फिलहाल हम इस डेरिवेशन पे स्टिक करते हैं, इधर ही रहते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसलिए जीरो है क्योंकि उस प्रोजेक्टाइल ने फाइनल पॉइंट इन्फिनिटी पे जाके जीरो यानी उसकी स्पीड, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसलिए जीरो है कि हमने पोटेंशियल एनर्जी को इन्फिनिटी पे जीरो डिफाइन किया हुआ है और फाइनल पॉइंट है ही इन्फिनिटी, ये पॉइंट है काफ़ी दूर कहीं। तो ये वैल्यूज पुट की, ये जीरो जीरो हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर माइनस कैपिटल जी m ओवर r। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी का है ये टर्म ये माइनस हो रही, दूसरी तरफ जाके प्लस होगी। मास दोनों तरफ है, ये मास है सेट प्रोजेक्टाइल का, ये मास कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, 2v स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जी m ओवर r, ये स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा v इज इक्वल टू √2 कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ और r। अब फार्मूला देखें, फार्मूला है, फार्मूले में अब हम इसके रिजल्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि ये डिपेंड ही नहीं करता कि मास कितना है प्रोजेक्टाइल का, उस मिसाइल के मास पर डिपेंड ही नहीं करता, जो कि बहुत ही नॉन इंट्यूटिव है। आमतौर पर हम ये देखेंगे कि अगर मिसाइल काफ़ी भारा होगा हमें बहुत ज़्यादा स्पीड से फेंकना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह ये कि फार्मूले में आया ही नहीं है, बल्कि डेरिवेशन में ही कट गया था। मास ऑफ प्रोजेक्टाइल या ये मिसाइल का लें वो तो डेरिवेशन में कैंसिल हो गया था। फाइनल जो फार्मूला उसमें मास ऑफ प्रोजेक्टाइल जिसको फेंका जा रहा है वो है ही नहीं, इसलिए इसके स्पीड डिपेंड नहीं करती कि कितना भारी मिसाइल आप या कितने हल्के को फेंक रहे हैं। तो ये इस बात को दोबारा रीइंफोर्स करता है कि भाई स्केप स्पीड है वो प्रोजेक्टाइल की नहीं होती, वो उस ऑब्जेक्ट की होती है जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से हमने बाहर निकलना है। तो इसलिए उसका मास है m, कैपिटल M मास है अर्थ का। अगर ये मार्स के लिए निकाली तो मार्स का होना था, या किसी भी दूसरे जुपिटर के लिए निकाली तो किसी भी दूसरे प्लेनेट के निकालें तो उसका होना था। तो जिस प्लेनेट या जिस बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड से, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन फील्ड के एरिया से हमने निकलना है, उसका मास और उसका ही रेडियस चलेगा। इसमें वो मिसाइल या वो प्रोजेक्टाइल उसकी कोई चीज़ भी नहीं आ रही फार्मूले में। और ये 2b कांस्टेंट और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी भी, ये भी कांस्टेंट है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं स्केप स्पीड में, उस बॉडी का मास जिसकी ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर जाना चाह रहे हैं और उसका रेडियस। दूसरा ये है कि हमने डेरिवेशन की है और उसका स्टार्ट किया था प्रोजेक्टाइल को या मिसाइल को ऊपर की तरफ फेंक के, इसको मैं इधर से इस तरफ भी फेंक सकता था टुवर्ड्स द लेफ्ट, इसको मैं इधर से इस तरफ भी फेंक सकता था टुवर्ड्स राइट, और इसको मैं ऊपर से इधर तरफ भी फेंक सकता था टुवर्ड्स डाउनवर्ड मोशन। तो ये डिपेंड ही नहीं करता फार्मूले में कि हमने किस डायरेक्शन में किया है, तो ये डायरेक्शन पर नहीं डिपेंड करती स्केप स्पीड। लेकिन एक फैक्ट है कि ज़मीन जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ उसकी रोटेशन है,
ज़मीन की अर्थ की रोटेशन वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। अगर हम स्केप स्पीड चाहते हैं ज़मीन की, हम किसी भी मिसाइल को फेंकना चाहते हैं और सैटेलाइट को फेंकना चाहते हैं स्पेस में, तो हम क्या करेंगे, चूँकि ज़मीन जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, रोटेट करती है, तो हम उसे ईस्ट की तरफ फेंकेंगे उस प्रोजेक्टाइल को, उस मिसाइल को, क्योंकि अर्थ की जो मोशन रोटेशन है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो अर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रही होगी, तो लिहाजा अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जो कि मिसाइल होगा, उसको भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो कुछ ना कुछ जो उसे मिलेगी वो फ़ायदा दे देगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है हमने जो प्रोवाइड करनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो हमने प्रोवाइड करनी है इस मिसाइल को, वो हमने इसके अंदर पड़े हुए फ्यूल की मदद से, फ्यूल को जलाना है और गैसेस नीचे से निकलेंगी, उसकी मदद से हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आएगी। अगर हम उसे ईस्ट की डायरेक्शन में फेंकेंगे ऊपर की तरफ, तो चूँकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, तो अर्थ भी कुछ ना कुछ उसे काइनेटिक एनर्जी दे देगी। अर्थ भी ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, सैटेलाइट को भी ईस्ट की तरफ मूव करवा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एनर्जी हमें कम लगानी पड़ेगी, हमें खुद कम एनर्जी देना पड़ेगी। कुछ ना कुछ जो इनिशियल स्पीड है वो अर्थ की रोटेशन ही प्रोवाइड कर देगी, तो बाकी कुछ जो स्पीड रह जाएगी उसका बंदोबस्त हमें करना पड़ेगा फ्यूल को जला के। तो ये था सारा स्केप स्पीड के बारे में। इसको दोबारा समराइज़ करते हैं। स्केप स्पीड वो कम से कम स्पीड है जिसके ज़रिए हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे किसी भी बॉडी की ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस करने के लिए या उससे बाहर निकलने के लिए, और वो प्रोजेक्टाइल इन्फिनिटी पे जाके रुक जाएगा, उसकी स्पीड 0 हो जाएगी इन्फिनिटी पे। हमने स्केप स्पीड में वो इनिशियल स्पीड निकालनी होती है जिसके ज़रिए हम उसे फेंकें। इसकी डेरिवेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ किया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसलिए 0 थी क्योंकि इन्फिनिटी पे उसने रुक जाना, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसलिए 0 थी क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी को इन्फिनिटी पे 0 डिफाइन किया हुआ। इससे एक फार्मूला आ गया फाइनल रिजल्ट, और उस फार्मूले में पता चला कि स्केप स्पीड उस प्रोजेक्टाइल के मास पर डिपेंड ही नहीं करती, उस मिसाइल के मास पर डिपेंड ही नहीं करती जिसको आपने फेंकना है, और ना ये इस बात पर डिपेंड करती है कि किस डायरेक्शन में आपने फेंकना है। ये डिपेंड करती है कि जिस बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड से आपने बाहर निकलना है उसका मास क्या है और उसका रेडियस कितना है। और लास्ट में हमने देखा कि अगर हम अर्थ के केस में, अर्थ चूँकि वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, अगर हम ईस्ट की तरफ प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड अर्थ भी दे देगी, अर्थ की रोटेशन कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड दे देगी, बाकी इनिशियल स्पीड का जो हम बंदोबस्त है वो हम फ्यूल जला के कर लेंगे। तो ये था सारा स्केप स्पीड के बारे में। थैंक यू।